बजट को लेकर एनडीटीवी की टीम ने व्यापारियों और चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात की और बारीकी से इस बजट को समझाने की उन्होंने कोशिश की है। आइए सुनते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े हुए कई एक्सपर्ट्स हैं, सीए हैं, अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, हम उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो पूरे देश को बड़ी सौगात है तो सीए हैं और हम उनसे समझेंगे कि ये कितना बड़ा फैसला है और इससे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरीके से बदलेगी। सर, आपका परिचय। सीए मुकेश मोटवानी। जैसा कि 2047 मोदी सरकार का विज़न है कि भारत को विकसित बनाने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि इनकम भी बढ़े और साथ में कंजम्पशन भी बढ़े। उसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के बजट को लाया गया है और सभी वर्गों को फोकस लग रहा है। जी, ये हमें लग रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि उद्योगों को भी इसमें बहुत अच्छा प्रोत्साहन किया गया है और बजट तो वाकई में इस बार संतुलित बजट आया है, अच्छा बजट आया है। खिलौने उद्योग, जो कि हम भारत देश इतना बड़ा देश होने के बाद भी खिलौने आज तक हम इंपोर्ट होते थे, लेकिन अभी खिलौनों के उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। राष्ट्रीय ग्लोबल तक ले जाने की बात चल रही है। उसी यूरिया उद्योगों को बढ़ावा देने जाने, और सबसे अच्छी बात है कि बैटरी उद्योगों को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बैटरी उद्योगों को बढ़ावा देने से और उसकी कीमतें सस्ते होने से कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रोडक्टों में उसकी राहत मिलती है। जैसे मोबाइल में बैटरी लगती है, ग्रीन एनर्जी में बैटरी लगती है। ईवी सेक्टर जो कि सबसे ज़्यादा फोकस सेक्टर है, उसमें भी बैटरी का बहुत उपयोग होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उद्योगों को बढ़ावा देने की मंशा से ये बजट आया है। इस बजट से कितना इस बार उम्मीद थी कि ड्यूटी में कुछ चेंजेस होगा, लेकिन ड्यूटी पे उन्होंने कोई भी चेंजेस नहीं किया। ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जब से ड्यूटी इन्होंने घटाई है तब से व्यापार बढ़ा है, क्योंकि लोगों को सस्ते दर पे सोना उपलब्ध होने लगा है बाजार में। तो इन्वेस्टरों को तो बहुत फायदा मिला है। बाजार भी के भी बल्ले बल्ले हैं। हाँ, बल्ले बल्ले हैं। और ऐतिहासिक बजट बोलूँगा मैं तो इसको, कहने का मतलब अभी तक के जितना बजट आया है उसमें सबसे ऐतिहासिक है, क्योंकि जो आय सीमा के ऊपर लगातार पिछले 15 वर्षों से हम फोकस कर रहे थे कि उसमें बढ़ाना चाहिए, जो अभी बढ़ा है इसमें मीडियम क्लास तक के लोगों को तो बहुत फ़ायदा है। निम्न और मीडियम को तो इतना फ़ायदा दिया सरकार ने जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं किए थे, उतना फ़ायदा दिया है। इस बार जो उन्होंने घोषणाएं की है उस चीज़ को सख्त किया है कि ये बजट में यूथ को बहुत ही अच्छा फोकस किया हुआ है। आप देखेंगे आईआईटी की 6500 सीट बढ़ा दी, मेडिकल की 75,000 सीट बढ़ा दी, 5 आईआईटी को अपग्रेड कर दिया गया। तो ये बहुत ही प्रेरणादायक है। अभी आप देखेंगे जो हमारे यहाँ टॉयज हैं, जो इंडिया में टॉयज़ बन रहे हैं, उसका एक पूरा ग्लोबल हब बनेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी बहुत अच्छा प्रोत्साहन दे रही है सरकार। अब युवाओं के लिए एक बहुत अच्छा फोकस करके बनाया गया है। अगर जिस हिसाब से सरकार ने बातें की, अगर वो करती हैं तो युवा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो युवाओं के लिए बहुत ही बेहतरीन बजट है। इसमें किसानों के लिए जो अपना क्रेडिट की सीमा 3 लाख से 5 लाख बढ़ा के की गई है, यह बहुत अच्छी योजना है और इसमें किसानों को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा कि किसानों को बहुत सी यूरिया में और कई चीज़ों में छूट दी जा रही है, बहुत अच्छी बढ़े। सबसे बड़ी बात, आज मैं पूरे देश की बात करूं, अपनी खाली ना करूं, कि मिडिल क्लास शुरू से बोलता था कि आप 3 को 5 करो, 5 को 7 करो, 10 करो, ये करो। आज ये मेरे अपना जब से मैं देख रहा हूँ, ये पहली बार हुआ है कि इसको 12 लाख तक की छूट दी गई है। ओवरऑल बजट में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये टैक्स रिफॉर्म्स का बजट है और इसमें जिस हिसाब से टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं, खासकर स्लैब रेट्स में चेंज करके, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। अब 24 लाख के ऊपर ही 30% टैक्स लगेगा, जो कि 15 लाख प्रेजेंट लिमिट थी। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट इसमें यह कि अप टू 12 लाख तक टैक्स फ्री है और सैलरी एम्प्लॉय के लिए 12,75,000 तक का टैक्स बेनिफिट दिया गया स्टैंडर्ड डिडक्शन को शामिल करके। ये इसलिए भी एक्सपेक्टेड था क्योंकि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 8वां वेतनमान आयोग गठित किया है और नेक्स्ट ईयर जनवरी 2026 में ये सारे वेतनभोगी जितने करदाता हैं उनकी सैलरी अपवर्ड रिवाइज होगी। तो गवर्नमेंट को ये उम्मीद है कि इस टैक्स रिफॉर्म से उनके 1 लाख करोड़ की टैक्स रेवेन्यू कम होगी, लेकिन डेफिनेटली जब टैक्स कम कलेक्ट होगा तो लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी और उससे जीएसटी कलेक्शंस बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इससे ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होगी और ये बहुत इनकम टैक्स से जो पैसा गवर्नमेंट को राजस्व मिल रहा था वो ज़रूर कमेगा, लेकिन जब वो मार्केट में आएगा तो वो भरपाई वहाँ से बिल्कुल उसी तरह से। और अब नेक्स्ट वीक में गवर्नमेंट नया इनकम टैक्स कानून, जो कि बहुत दिनों से अवेटेड था, वो लेके आ रही है। तो उसमें बहुत टैक्स फ्रेंडली प्रोविजंस किए जाएंगे और जिससे कि ईजी ऑफ बिजनेस डूइंग जो यहाँ पे उम्मीद थी वो लागू होगी। किसानों के लिए तो बहुत बजट में दिया है, जैसे क्रेडिट कार्ड, किसानों के जो क्रेडिट कार्ड है उसमें 5 लाख की जो छूट दी है,
यूरिया जो आज हर गांव में यूरिया मतलब प्रॉपर नहीं मिल पाता, उसके लिए नए नए प्लांट लगाए जाएंगे यूरिया के, जिससे किसानों को यूरिया की कमी नहीं होगी। और भी किसानों के लिए कई चीज़ें जो राज्य मतलब किसानी में पिछड़े हैं उनके लिए नई नई सुविधाएं लाएंगे, ये सब अभी बताए हैं। तो मतलब ये धरातल में जितना अच्छे से उतरेगा उतना अच्छा देश का विकास होगा, क्योंकि किसान से ही रिलेटेड पूरा देश है और किसान का विकास होगा मतलब देश का विकास होना निश्चित है। ये एक ऐतिहासिक बजट है। मैं संतुलित तो नहीं कहूँगा, ऐसा बजट अभी तक तो हम लोगों ने नहीं सुना है। बहुत ही बेहतरीन बजट। मैं आपके माध्यम से पूरी केंद्र सरकार को, माननीय वित्त मंत्री माननीय मोदी जी को मैं बहुत बहुत आपको शुभकामना देना चाहूँगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अलग अलग सेक्टर के जो व्यापारी हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, सीए हैं, इन्होंने इस बजट को एक बेहतरीन बजट बताया है। दरअसल सीए जो हैं उनका भी कहना है कि जिस तरीके से एक बहुत बड़े वर्ग को इनकम टैक्स में राहत दी गई है तो उससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बूम करेगी, लोगों को टैक्स बचेंगे। सरकार का ये जरूर है कि इनकम टैक्स कुछ उनकी आय राजस्व कम होगा, लेकिन लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो उसकी वजह से जीएसटी के माध्यम से भी सरकार की जो भरपाई हो जाएगी। तो ओवरऑल जो बजट को लेकर हर व्यक्ति, कृषि सेक्टर का हो या किसी भी सेक्टर के, तमाम सेक्टर से जुड़े हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये बजट ऐतिहासिक है। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।